आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं, पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। कहाँ से आते हैं? परमधाम से नीचे उतरते हैं। ठीक है, भगवान इस सृष्टि पे हमारी वजह से आधार लेते हैं और बाबा कहते हैं मैंने 1 रुपया भी फीस नहीं रखी। ठीक है, कोई ये ना कह दे कि भगवान हमारे पास तो पैसे थे नहीं जो हम इस स्कूल में एडमिशन ले नहीं पाए। तो इसीलिए बाबा ने 1 भी रुपया नहीं रखा और फिर बाबा कुछ लेते भी नहीं। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, लेकिन बाबा के घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। ठीक है, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ये ऐसे है जैसे कि ससुराल और मायका। आपको इतना अपनापन वहां पे लगेगा कि आपको अपने घर में भी नहीं लगेगा। समझ रहे? खाने पीने से लेके कहीं बैठो कहीं उठो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। तो ये क्या है? ये पिता का ही तो घर है जो आपको इतनी फ्रीडम दे रहा है। बाकी आप कहीं किसी सत्संग में जाएं तो हर जगह से आपको क्या होगा, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, लेकिन बाबा के घर में किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पिता है और पिता बच्चों पे कभी भी क्या नहीं करते, प्यार की वजह से, जिससे कि उसे ये न लगे कि मेरा तो कोई है ही नहीं। तो बाबा ने कहा मैं देखो दूर से आता हूँ इसीलिए मैं कोई फीस नहीं रखता, क्योंकि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। भगवान का प्यार ही तो है ये कि जो इतना बड़े लेवल पे जीवन परिवर्तन हो रहे हैं लोगों के। फिर कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार से पढ़ाता हूँ। कभी भी बाबा ने डांटा कि तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें कितनी अच्छी शिक्षा देता हूँ, तुम्हारे जीवन के लिए कहता हूँ, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी भी डोंट केयर कर देते हैं। बातों होगी, हाँ ठीक है कर तो रहे हैं, हाँ ठीक है कर लेंगे, तो फिर भी कुछ नहीं कहता। कि बच्चा चाहे कितनी गलती कर ले लेकिन पिता फिर भी कुछ नहीं कहते, कर देते ना। आप क्या सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा? यही होता है ना, बच्चा कितनी भी गलती कर दे तो पिता ये तो सोचता है ना ठीक हो जाएगा। आप अपने से ना बिल्कुल अपने से मैचिंग करते चलो, आपको तब अपने आप समझ में आएगी भगवान की ममता, उसकी अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि आप भी माता पिता हो, आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे ममता आपके अंदर है वैसी ही ममता उसके अंदर भी। बस फर्क इतना है कि आप शरीर में बैठे हो तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हो, बस उसके पास शरीर नहीं है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, लेकिन बात तो कर रहा है ना प्रॉपर। क्यों? अटेंड तो कर रहा है ना आपको सुबह से शाम तक, कैसे कैसे। तो समझ में आ रहा है कि कितना प्यार से पढ़ना चाहिए, मतलब कितना खुशी से आपको मुरली सुननी चाहिए, कितना अच्छे से आपको अमृत वेला करना चाहिए, कितना आपके लिए कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं कि हाँ ठीक है कर लेंगे, इस तरह नहीं। तो प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए फ्री स्कूल खोला है, क्यों? रूहानी गवर्नमेंट कौन है? भगवान शिव बाबा, आत्माओं का पिता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये रूहानी मीन्स क्या होता है? रूहानी एक उर्दू का वर्ड है। रूह अर्थात आत्मा, और आत्मा से जुड़ी किसी भी बात के लिए रूहानी कहा जाता है। ठीक है, मतलब बाबा कहते हैं ना रूहों के पिता, हम आत्मा है रूह और वो है रूहों के पिता अर्थात रूहानी पिता, ये कहा जाएगा। ठीक है, रूहों के पिता अर्थात रूहानी पिता। तो बाबा ने कहा ये स्कूल खोला है तुम्हारे लिए, क्यों खोला है? तो आंसर है क्योंकि अभी आरफन निधन के बंदे हैं। आरफन समझते हैं? जिनका कोई नहीं होता, हालांकि आप सबके सब हैं, लेकिन ऐसा कोई है जो आपको सच्चे दिल से प्यार करता हो? ऐसा कोई है कि जो हर वक्त आपके लिए सोचता हो? आपके घर वाले भी आपके लिए तब तक सोचेंगे जब तक आप उनको खिला पिला रहे हैं। आपने देखा है जब डाइवोर्स हो जाते हैं तो कैसे एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। कहाँ गया वो प्यार जिस प्यार से आप बंधे थे? प्रैक्टिकल समझिए बात को कि अगर प्यार हो तो मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि तलाक ना हो, तो वो प्यार होता नहीं है। इसीलिए क्या होते हैं, संबंध टूट जाते हैं। तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग कराई जा रही है बाबा के थ्रू कि देखो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जो तुमसे निस्वार्थ प्यार करता हो। बच्चे हो एक दूसरे के प्रति या फिर युगल हो हस्बैंड वाइफ, जब तक एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं तब तक तो अच्छे,
और जिस दिन दाना पानी देना बंद कर दिया उस दिन एक दूसरे के दुश्मन। कहाँ गया प्यार फिर बताओ? तो कोई करता है फिर आपसे प्यार? मतलब की दुनिया, मतलब के यारी, तो फिर किसके लिए आप पीछे भागे क्यों? लेकिन वो पिता है, वो फिर भी कहता है कि कोई बात नहीं, जिस घर में तुमने जन्म लिया है ना, जिनके साथ तुम बंधे हो, तुम अपना अच्छे से प्यार से क्या करते रहो, उनके साथ चलते रहो, ठीक है? लेकिन तुम्हारा मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगा। तो ये जो वर्ड यूज किया है ना आर्फन, आर्फन से मतलब ये है कि कोई है नहीं तुम्हारा सिवाय मेरे। तो बाबा ने कहा तो बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? लोग पैसे के तो अमीर हो गए लेकिन मन से गरीब है। तो इसलिए बाबा को आना पड़ा। बाबा ने कहा ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। क्या घाटा हुआ आपका बताओ? सबसे ज्ञान में चले कोई घाटा हुआ भाई जी? क्यों जी? उल्टा भगवान की कस्टडी में आ गए आप लोग, उसकी छत्र छाया में आ गए आप। अब आपका कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता। अच्छा एक बात मुझे याद आ गई, मैं आपको ना बैच या तो फिर वहीं से लेना, अगर 6 बैच मुझे मिल गए तो आप सब लोगों को दे दूंगी, तो आप लगा के निकलना। फिर अभी मैं मुरली के बाद फिर देख पाऊंगी कि अगर मेरे पास 6 होंगे, क्योंकि भाइयों के लिए जरूरी है, और अगर नहीं हुए तो फिर वहीं से लेंगे, ठीक है? विनोद भाई जी कह रहे थे ना संकल्प कि हम यहीं से लगा के जाए। उस दिन मैं कह रही थी कि देख लेंगे, पर सोचा ये था कि यहाँ से लगा के जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है, अगर आप रुकना 2 मिनट में देख के फिर आपको बताऊंगी। तो क्या कह रहे हैं कि जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए कोई घाटा पड़ता है? बताओ, कुछ घाटा हुआ है आपका? घाटा होते होते मुनाफा हो गया। सब कुछ बर्बाद होते होते बच गया, नहीं तो क्या होते? आधे से ज्यादा लोग कहाँ होते? समझ रहे ना, मरे पड़े जैसे, है ना? बाबा ने कहा भल पिछाड़ी में आए। पिछाड़ी मतलब होता है लास्ट में आए, भले बहुत लास्ट में आए हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत भी अगर आप करेंगे तो पुरानों से भी आगे जा सकते हैं, ठीक है? और मेहनत कुछ नहीं है, मेहनत सिर्फ कर्मों की है, अपनी स्थिति की है। आपसे कुछ वैसी मेहनत थोड़ी करा रहे हैं। आप अपने मन को देखो, आपका मन कितना मजबूत है, ये मेहनत है। अब यहीं पे बाबा ने कहा पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। भले ज्ञान में चले हुए 20-20 साल हो गए, लेकिन फिर भी कमजोर हो रखे हैं। जरा सा कोई कुछ कह दे फिर भी मन दुखी हो जाता है, तो फिर पुराने गाय के वो क्यों जी? और जो नए हैं वो खुद को क्या कर लेते हैं, तो ऐसा ना हो फिर, ठीक है? तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप अच्छी तरह ज्ञान को अपने अंदर लाइए और फिर आगे की ओर बढ़िए, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। फिर बाबा ने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट किया है, बाबा ने कहा कि देखो मैं आया हूँ, किस लिए आया हूँ? तुम्हारे लिए आया हूँ। यहाँ तुम खुशी में रहते हो, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। दुनिया में जाते हैं तो भूल जाते हैं, जब बाबा के घर से मधुबन लौटेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में घर क्या होता है, ठीक है? तो बाबा ने कहा तुमको इस पढ़ाई की फीस भी नहीं लेता। तुम कहेंगे ये चावल मुट्ठी देते हैं, ये चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग में देते आए हो, मतलब समझ रहे हैं सुदामा का, ठीक है? अभी तो तुम सम्मुख जानते हो, बाबा सम्मुख बैठे हैं, फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते इन्हों के पास रखा ही क्या है। जो चीज आप देने चाह रहे हो, जो चीज आपके पास है, उस चीज की तो कोई वैल्यू नहीं है असल में। अभी प्राकृतिक आपदाएं अगर आ जाए या कुछ हो जाए तो फिर उस धन माया का आप करोगे क्या? बताओ। जैसे कि जब नोटबंदी हुई तो बहुत से लोगों ने कहा कि हम क्या करें, आपके बाबा के घर में सेवा में अपने पैसे दे दें, लेकिन मधुबन से हमें स्पेशल डायरेक्शन कि भंडारी पे लगा दो कि कोई भी क्या ना करे इसमें। तो मतलब जब आपके वो क्या नहीं रहे, काम के नहीं रहे, हम आप सोच रहे हो कि हम क्या करते उनको। तो बाबा ने कुछ दिन पहले कितनी बड़ी बात कही थी कि तुम मेरा अपमान करते हो, जो तुम ऐसे कहते हो कि तुम मुझे दे रहे हो, आप भगवान को क्या देंगे? उसका दिया हुआ तो खा रहे हैं, अब उसे क्या देंगे? वो गीत है ना,
दाता विधाता को क्या दे सकेंगे, नहीं पास अपने देने के काबिल। क्या है बताओ आपके पास? बस आपसे आपका मन मांगा है। जिस धन के लिए दुनिया में लोग अभिमानी हैं, उस धन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, तो भगवान को क्या देंगे? और देखो वो कहते हैं कि मेरे को तो उल्टा तुम्हारे को देना ही पड़ेगा ब्याज सहित। भगवान को क्या दोगे आप? वो तो आपसे आपका मन मांगता है बस, और वो भी साफ सुथरा मन चाहिए उसको। ठीक है, तो बाबा ने कहा इन्हों के पास रखा ही क्या है, तो बाप थोड़ी तुमसे कुछ लेंगे। उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है, देखा ना कितना लाखों रुपया का पढ़ाई करते हैं, और फिर भी पता नहीं कमाए ना कमाए। लोग कितना हाईली एजुकेटेड होते हैं, फिर भी घर में बैठे हैं। बताओ अब कर लो क्या करोगे? और अगर थोड़ा बहुत दान पुण्य किया होता तो कम से कम कोई दुआ आपको ऐसी लग गई होती तो हो सकता है आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाता। इसीलिए बचपन से ही संस्कार दे देने चाहिए, या जब जागे तभी सवेरा। ये भी ठीक है, ठीक है। तो बाबा ने कहा इतने इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। देखो आईएएस का पेपर देने के लिए हर कोई सोचेगा, लोग दूर से कान पकड़ लेंगे, हम नहीं कर सकते। अच्छा सुख तुम्हें सारे चाहिए, मेहनत हम नहीं कर सकते। कितनी वंडरफुल बात। तो अब समझ लो कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान में थोड़ी मेहनत कर ली तो डबल सुख है। अपने क्यों भाई जी, अपने जीवन को उदाहरण बना लिया ना तो डबल सुख है। चरित्र से जो सेवा होती है ना, वो किसी और चीज से नहीं होती है। आपके आपस में संबंधों में जो प्यार है, उससे जो सेवा होती है, वो आपके अकेले ज्ञान सुनाने से नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को आप ऐसे ना समझें। क्यों बाबा कहते हैं कि अपने घर वालों का उद्धार करो? क्योंकि जब आप साथ में आपके संबंध मिठास रहेगी तो दुनिया सीखेगी। क्योंकि अभी संबंधों में क्या नहीं है? प्यार नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति है। खाना पूर्ति हो रखी है ना कि हाँ भाई अब क्या करें, कहीं जा तो सकते नहीं है, अभी नहीं झेलना पड़ेगा। करते हैं ऐसे ही कि क्या करें, कुल मिला के रहना आपको घर में ही है। लेकिन अगर यही चीज आप प्यार से कर लो तो घर क्या बन जाएगा फिर? और यही स्टैंप दूसरे पे लग जाएगी, तो वो भी आपकी देखा देखी फिर क्या करेंगे? सीखेंगे। तो समझ रहे हैं आप? तो बाबा ने कहा मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ, स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूँ। कौन सा स्कूल? ये स्कूल है। यहाँ जो लेट आते हैं ना, उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है, उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट मिलती है। जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उनको कुछ घाटा नहीं है। नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी दिखे जाते हैं। इस ज्ञान में ऐसी ऐसी पॉइंट है जिससे लोगों के जीवन बदल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों का जीवन बदला है सिर्फ मुरली से। अब आप सोचो, ऐसे तो कितने सत्संग हैं, लोग कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन किसी का जीवन बदलता देखा है आपने सत्संग में जाने से? जैसे थे वैसे के उल्टा, कहीं तो और ही बिगड़ पड़ते हैं। लेकिन यहाँ हम थोड़ी कुछ करते हैं। यहाँ हम तो सिर्फ बाबा के महावाक्य सुनाते हैं, और यही महावाक्य सामने आत्मा को क्या कर जाते हैं? टच कर जाते हैं, तो जीवन बदलता है। तो बाबा कहते हैं शुरू में जो आए वो कितने भागंती हो गए। भागंती समझ रहे? चले गए। कईयों ने ब्लड से भी लिखा कि बाबा हम तो माया बड़ी जबरदस्त है, ऐसा तमाचा मारा कि जो चले गए। देखो जब से संस्था की शुरुआत हुई तब से गवर्नर, एमपी और एमएलए और प्रेसिडेंट, दीदी दादियों ने सबकी सेवा करी। कोई ऐसा नहीं रहा कि जिसको ज्ञान ना दिया हो। और तब से अब तक चला आ रही है कि पार्लियामेंट तक भी सेवाएं चलती हैं। आशा दीदी है ना, आशा दीदी को आप जानते हैं ना, ओआरसी की मिलने पाए थे अब की बार हम, वो हाँ आबू में थे। तो वो क्या है, वो प्रॉपर उनकी जो होते हैं ना पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी सेवा में रहती है। तो आप सोचो, तो भगवान का कार्य चल रहा है तभी तो ये सब हो रहा है। किसी की हिम्मत है ऐसी ऐसी आत्माओं को बदल दे कि जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। सबसे ज्यादा लोग इन्हीं को तो कहते हैं कि यही सारे हैं दुनिया की नाश की जड़। पॉलिटिक्स को ही तो कहते हैं ना कि ये राजनीति ही खराब है, यही ऐसे है। लेकिन बाबा उनकी भी क्या करवा रहा है? उनका भी उद्धार करवा रहा है आत्माओं से, बाबा बच्चियों से, बाबा की ना बच्चों कर रही है बहनें सेवाएं। तो बाबा ने कहा अच्छा हुआ तुम देरी से आए हो, फिर तुमको गुप्त पॉइंट मिलती हैं।
तो बाबा कहते हैं जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो। अब यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, या कोई नौकरी धंधा कर रहा है तो वो छोड़ के बैठ जाओ। क्या करो, बैलेंस रखो, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि आप दुनिया में ही रम गए, आपको अपनी आत्मा की उन्नति का पता ही नहीं। लोग बॉडी को भी तो मेंटेन करते हैं, टाइम टू टाइम सारी चीजें करते हैं। इस शरीर को मेंटेन करते हैं, इसको कौन करेगा मेंटेन? इसका ज्ञान नहीं है ना, ये तो आपने बताया। ये भी बात अच्छी कही इन्होंने भाई जी ने, इसका ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान नहीं है ना, हमारे को भी तो अभी पता चला है। हाँ, तो आप कर रहे हैं ना मेंटेन, सेंटर पे आके हमारा हो जाएगा। हाँ, ये समझ गए इसका मतलब। तो मेंटेन कर रहे हैं ना अपने आप को, क्योंकि अगर ये मेंटेन रहेगी तो ये अपने आप। वो भी आपने सही बात बताई कि वो जो वो करते मेडिटेशन करते टाइम ऐसे ठीक है, तो करेंगे ना, ये ठीक रहेगी तो सब ठीक रहेगा। ये डिस्टर्ब है तो फिर चाहे लाख दुनिया की माया हो, किसी का साथ नहीं है, सब बेकार है। आपसे कोई प्यार से बात नहीं करता, आपसे कोई पूछता नहीं, आपका क्या जीवन है बताओ? बेकार है जीवन ना। और अगर आपसे सब प्यार से बात करे, सूखी रोटी भी खा ले साथ में मिलके, तो भी खुशी होती है। तो यही तो सिखा रहे हैं बाबा कि तुम घर परिवार में रह के सबके साथ प्यार से चलते जाओ, तो ये एक सेवा का काम करेगा और आप अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेगा। अभी तो बाबा ने आपको पकड़ा क्योंकि अभी तो बताते हैं डॉक्टर भी कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीजिए। क्योंकि शरीर में सबके 75% पानी है। हाँ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके थ्रू भगवान क्या कर रहा है, अनेकों का कल्याण कराएगा। पता नहीं किस किस का कल्याण कराना है, तभी तो आपको अपना बनाया है। तो शुक्रिया करें कि वो आपको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। भगवान की सेवा में अगर मिल जाए मौका तो कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वात धंधा धोरी भल करो, सिर्फ मुझे तुम याद करते रहो, ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, कितनी सुंदर बात है। हाँ, बस क्या करते रहो, याद करते रहो। ठीक है, याद रखो कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। फिर आगे कहा कि बाप समझाते हैं मुझे याद करोगे तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे। याद तो तुम बाप को भी करते हो, पति को भी करते हो। अब मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप। ठीक है, बाबा क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हैं? बाबा ने कहा टीचर भी हूँ। इसका मतलब ये है, ये बात होती है संबंधों के प्रति प्यार की। ये ऐसे संबंध होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो ये प्यार, अब ये नहीं कह रहे बाबा कि तुम उनसे नहीं करो, इस प्यार को तुम मेरे से प्राप्त करो, क्योंकि जो प्यार तुम्हें इन संबंधों में मिलेगा वो विनाशी है। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर में अपने युगल से कितनी देर तक प्यार से बात कर लोगे? आप कितनी देर तक प्यार से बात कर लोगे? एक दो बार करोगी, तीसरी बार अगर वो जोर से बोले तो आपको भी क्या हो जाएगा? आपको भी आएगा, छोड़ो मैं के पीछे लगूं तो अब बताओ। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, विनाशी प्यार है। ये प्यार विनाशी प्यार होगा। और लेकिन बाबा जो करते हैं हमको, चाहे हम कितनी भी खराब चीजें करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसका प्यार कम नहीं होता। ये कोई पर्टिकुलर यहाँ पे नाम नहीं स्पेसिफाई किया गया है, यहाँ पे नाम के जरिए संबंध को बताया गया है कि ये संबंध कुछ ऐसे होते हैं कि जिनसे आपका ना चाहते हुए भी क्या हो जाता है, बहुत प्यार हो जाता है। और इस प्यार में आप ऐसे हो जाते हो फिर कि आपको ये समझ ही नहीं आता कि मेरी जीवन कुछ और भी है। और देखो कितनी अच्छी बात, फिर वो चाहे डांटे भी, चाहे दुत्कारे भी, चाहे अपमान भी करे, तो भी उसके पीछे पीछे रहते हैं, करते हैं ना ऐसे। चाहे कितने कैसे भी हो घर में, लेकिन फिर भी कहेंगे चलो है तो मेरी। हम ये मेरी इसलिए क्योंकि आपका दूसरा काम है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप जियोगे कैसे फिर अकेले, इसलिए मेरी। तो इस वजह से अब भगवान सिखाता है कि तुम्हारा मैं हूँ बस, ठीक है, मैं हूँ तुम्हारा, मेरे से ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि औरों से अपना संबंध ना रखे, औरों को भी आत्मिक प्यार, ऐसा प्यार हो आपका जो सामने वाली आत्मा को मजबूत बना दे
कि आप ना हो तो वो कमजोर ना हो जाए। आप समझ रहे कि आपके ना होने से भी वो क्या रहे, शक्तिशाली रहे। होता है ना ये कि कई, जैसे कि मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया, ध्यान से समझना बात को, कि दो तरह की माँ होती है। एक माँ कहती है बच्चे को कि चल तू झूले पे झूल, और दूसरी कहती है कि नहीं तू मत झूल, तू गिर जाएगा, तेरे चोट लग जाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि दूसरी माँ को प्यार नहीं है, प्यार दोनों को है, लेकिन एक उसे मजबूत बना रही है और एक उसे कमजोर बना रही है। तो आप अपने संबंधों को कमजोर ना बनाएं कि वो आपके बिना रह ही ना पाए। आप उन्हें मजबूत बनाएं। आप उन्हें मजबूत ऐसे बनाएं कि नहीं तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे में बहुत ताकत है, तुम अकेले आराम से रह सकती हो। ठीक है, ये नहीं कि नहीं आपके बिना कैसे जीवन चलेगा क्योंकि ध्यान रखो एक न एक दिन साथ तो जरूर छूटेगा, और ये कहा नहीं जा सकता कि कब किस मोड़ पे छूट जाए, ये भी नहीं पता। अभी मैं आपके साथ अच्छी भली बैठी हूँ, कल को मैं ना मिलूं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो फिर क्या होगा, आप समझ रहे हैं? तो फिर आप मजबूत रहोगे, आप कमजोर नहीं रहोगे। आपको फिर वो कैसे जाएंगे हम भी आपके पास। देखो आप समझो बात को, सीधे आप सीधे नहीं देखो मैं एग्जांपल दिया अपना, लेकिन आप क्रक्स उसका मतलब क्या है कि अब आपको ये बातें ध्यान रहेंगी, भले ही मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये बातें आपको मजबूत बना देंगी और ये बातें आपको ताकत देंगी। तो आपको भी अपने परिवार के साथ, क्यों पता नहीं मैं सारी बात है, क्योंकि वो आगे दिन ऐसा आ रहा है ना कि आप अलग हो जाओगे तो तकलीफ होगी। भाई कैसे छूटे साथ अभी तक चलता आ रहा है जो परंपरा से, अब की बार नहीं है साथ में, आप समझ रहे ना आप? तो हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उनको मजबूत बनाना है कि हमेशा तो हम साथ होते ही है और अब भी साथ ही है। बस उल्टा इससे अच्छा क्या होगा कि ऐसे त्योहार पे आप कहाँ हो, भगवान के पास हो, उसके द्वारे हो, उसके प्यार में हो। भगवान से ज्यादा प्यार कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो मजबूत बनाएंगे या कमजोर बनाएंगे कि नहीं तुम कैसे करोगी? हाँ, हिम्मत देना, क्योंकि नहीं पता कब आपको कहाँ जाना पड़ जाए और वो आत्मा फिर रोएगी, वो दुखी होगी, तो आपको किसी को क्या नहीं करना। ठीक है, तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारा पतियों का पति, इस बात का मतलब समझ में आ गया? टीचर भी हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। अब देखो और क्या चाहिए आपको, मैं क्या हूँ? भाई जी क्या कह रहे हैं? सब। हाँ जी, सब कुछ है ना। वह पतित संबंधी आदि तो तुमको दुख ही देंगे, सतयुग में कोई किसी को दुख नहीं देता। मैं आया हूँ सुख देने और तुमको राज्य भाग्य देने, तो तुम इस बात को समझोगे ना। बाबा ने कहा तो इस बात का क्या रखो, ध्यान रखो कि मेरे अलावा तुम्हें कोई क्या नहीं देगा, सच्चा सुख नहीं दे सकता। ये रिश्ते नाते संबंध भी आपके तब तक हैं जब तक आप उनके काम आ रहे हो। समझ रहे ना? जब तक आप पैसा कमा के दे रहे हो, पालना कर रहे हो, तब तक तो सब कुछ अच्छा। और जिस दिन नहीं दिया या इच्छा ही पूरी नहीं की, उसी दिन आपकी क्लास लग जानी है। क्यों? यही होता है, बताओ ये नहीं होता क्या? ये प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ मैं, और आपको ये बात इसलिए समझा रही हूँ कि आप इस बात को समझ लो कि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं। ठीक है, फिर आगे बाबा ने कहा टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है, इसलिए शरीर लेके जाना सकता। ठीक, बाबा ने कहा टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है, तो इसीलिए क्या करते रहो, बाबा को याद करते रहो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, सारा दिन यही बातें ख्याल में रहे। ठीक है, खुशी रहे, इससे अच्छी खुशी और क्या होगी? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है पूरा नष्ट मोहा बनना है। अब नष्ट मोहा का मतलब ये नहीं है कि संबंध नहीं रखना, वही बात है इसका मतलब जो आपको समझाई गई है।
एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना। सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना। दूसरी पॉइंट है बगैर कौड़ी खर्च पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। बगैर कौड़ी खर्च का मतलब है कि आपको इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए 1 भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। कुछ खर्च करना पड़ा और बादशाही मिलेगी, देखो कितनी जबरदस्त। तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है, जरा भी इग्नोर नहीं करना मुरली को और अमृत वेले को, ठीक है। लगन से, खुशी से, मजबूरी से नहीं। जैसे कई लोग बड़ा पूजा पाठ लगन से करते हैं और इस लगन के उनको नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलता। जो अच्छे मन से करते हैं ना उनको भी मिलता है, लेकिन उनको मिलता कितना है? बहुत थोड़ा। तो सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तो वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन। कौन कौन से खजाने हैं? हाँ जी, समय, श्वास, संकल्प। बाबा की जिस दिन से आप बने उस दिन से आपको भरपूर कर दिया शक्तियों से, और ये खजाने हैं आपके, ठीक है। बाबा ने कहा इसके द्वारा चेहरे से सेवा कर पाओगे आप। फिर आपका चेहरा बोलेगा खुशी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई बहनें कुछ बोलती कुछ नहीं है, लेकिन उनका चेहरा ही बहुत कुछ बोल देता है। तो वो हो गई सेवा बस। और आगे आने वाले टाइम पे चेहरे से ही सेवा होगी। जैसे आपके चेहरे से सेवा होगी, आपके चेहरा एकदम खुश रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा, तो सब आपसे पूछेंगे कि इतनी जिम्मेदारी होते हुए आप इतने खुश, तो हो गई सेवा बस। ये जो पूछ लिया ना कैसे हो, बस सेवा। तो बाबा ने एक्सप्लेन किया, जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं कि भगवान के बने हैं तो हर चीज उनके पास है, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है, उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई अंदर से उदास है तो चेहरे से दिखेगा, ऐसे जब कोई अंदर से खुश है तो बस इतना ही है। जैसे कोई उच्च कुल का होता है तो उनके चेहरे से झलक और फलक दिखाई देती है। जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर का कोई बच्चा होगा तो भले ही वो ना कहे कि मेरे पिता इंस्पेक्टर हैं, लेकिन उसके चेहरे से अपने बाप का रुतबा झलकेगा, वो अभिमान झलकेगा अपने आप में। वो बोलेगा कुछ नहीं, वो खड़ा भी ऐसे होगा एकदम एटीट्यूड में। तो आप समझे, ये तो दुनिया की बात है। और आपका कौन है? सारी दुनिया का मालिक आपकी तरफ है, आपकी फेवर में है। तो आपके चेहरे कितने चमकने चाहिए? ऐसे लटके झटके से, हाँ ठीक तो है, ऐसे रहेंगे, गलत बात है, ठीक है। तो बाबा ने कहा ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो करेंगे चेहरे से सेवा, क्यों भाई जी? करेंगे ना चेहरे से सेवा। हाँ, अपने आप को वो तभी हो पाएगा जब आप अंदर से खुश रहेंगे, मजबूत रहेंगे। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। किसकी बचत करनी है? संकल्प कैसे वेस्ट होते हैं? फालतू में सोचते रहते हैं, कैसे होगा पता नहीं। अरे आप नहीं होगे तो क्या काम रुक जाएंगे? आप इसको ऐसे समझो कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, क्या वो पलते नहीं है? उल्टा और अच्छे पल जाते हैं, दुनिया में नाम कर जाते हैं, और आप पीछे पीछे लगे हो, वो तब ना कुछ करके राजी। तो इसलिए फिर किस बात की चिंता करें? किसी बात की नहीं, बस अच्छी भावनाएं रखें। अपना एज ए फादर, एज ए मदर, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो अपने संकल्प बचाएंगे ना। तो क्या काम दिया बाबा ने आज? चेहरे से सेवा करें, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।